So finally back with the detailed complete information of LED screen installation and latest update। इसमें आपके साथ पेशावर के क्रिकेट स्टेडियम का मैप व्यू एंड स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहा हूँ पहली बार। सो डू नॉट मिस दिस वीडियो, आने वाली वीडियोस में ये इंक्लूड नहीं हो पाएगा। वॉच टिल द एंड सो दैट मैप व्यू स्ट्रक्चर भी क्लियर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर अपडेट। लेट्स स्टार्ट विद रूफ। राइट साइड वाले जितने भी न्यू स्टैंड्स में टेंसाइल शीट्स इंस्टॉलेशन हुई थी उनके सेंटर में जो स्पेस हुआ करती है जिसको पीवीसी कोटिंग करके कवर किया जाता है उसके लिए भी सामने काम शुरू कर दिया गया है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट फाइनली जितने भी गेट्स के ऊपर बड़ा टेंसाइल शीट इंस्टॉल होना था उसमें सामने एक इंस्टॉल कर दिया गया है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से इसको हॉरिजॉन्टली सपोर्ट दी गई बीच में एंड फिर इस तरह से एक बड़ा पीस इंस्टॉल हो गया। सो इस तरह से ये बाकी स्पेसेस को भी कवर कर लिया जाएगा। एक्चुअली वहाँ पे स्क्रीन इंस्टॉलेशन चल रही है इसलिए स्क्रीन जब इंस्टॉल हो जाए उसके बाद वो रूफ इंस्टॉलेशन उस साइड पे भी कर देंगे। सो ये फ्रंट पे जो गेट है उसके ऊपर बड़ा पीस लगा है एंड लेफ्ट एंड राइट साइड वाले स्क्रीन इंस्टॉलेशन के बाद कवर कर लिए जाएंगे। एंड आफ्टर दैट विद पीवीसी कोटिंग आपको ओवरऑल ये एक पीस में दिखेगा। बर्ड आई व्यू, इसका ड्रोन व्यू और भी खूबसूरत आएगा। सो पीवीसी कोटिंग लार्ज पीसेस के साथ साथ जो लास्ट स्टैंड रिमेनिंग है टेंसाइल शीट्स की इंस्टॉलेशन के लिए उसमें भी टेंसाइल शीट का काम शुरू कर दिया गया है। ये आखिरी स्टैंड रह गया था एंड इसको भी फिनिश कर लिया जाएगा। ये सिटी साइड से व्यू है। इस साइड पे अभी थोड़ा रंग और रोगन एंड डेकोरेशन का काम है। ये व्यू और भी बेहतर हो जाएगा टाइम के साथ साथ। खैर बाकी अपडेट्स एंड स्क्रीन इंस्टॉलेशन का स्पेशली मिस ना करें वो शेयर कर देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स मिलती रहें और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। सो एलईडी स्क्रीन इंस्टॉलेशन को लेकर डिफरेंट क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे बड़ी डिटेल से एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले साइज़ बता देता हूँ। हयाताबाद साइड की जब वीडियो कवर करेंगे उसका भी मैं मेंशन कर दूंगा क्योंकि वहाँ पे भी दूसरी स्क्रीन लगनी है। मैंने पिछली वीडियो में ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर कर दी थी। एंड अरबाब नियाज़ के लिए साइड पे आपको देख रहा होगा जितना भी स्टील वर्क होता है वेल्डिंग का काम और जो नीचे फ्रेम तैयार किया जाता है स्क्रीन के लिए उसका काम चल रहा है। एंड स्टील भी सैंपल अप्रूवल के लिए दिया हुआ है। हयाताबाद साइड पे भी इन्होंने काम किया है। बाय द वे स्क्रीन जो है वो डायक्ट्रॉनिक्स वालों की हैं, पहले भी मैं बता चुका हूँ, जो वर्ल्ड वाइड बेहतरीन स्क्रीन प्रोवाइड करती हैं। फीफा में जो 8 स्टेडियम्स बने हैं वहाँ पे भी डायक्ट्रॉनिक्स वालों की स्क्रीन इंस्टॉल हुई हैं। ऐसे मेलबर्न और बाकी ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े स्टेडियम है, इंग्लैंड में वहाँ पे भी, और बार्सिलोना रियल मैड्रिड साइड पे भी डायक्ट्रॉनिक्स वालों ने स्क्रीन इंस्टॉल की हैं। तो अच्छी क्वालिटी की स्क्रीन इंस्टॉलेशन की जा रही है पेशावर के स्टेडियम्स के लिए। मजीद इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक इन्फो शेयर कर देता हूँ आपके साथ। साइज़ का बता देता हूँ। हयाताबाद साइड का मैंने पहले अपडेट कर दिया था एंड उसकी बाकी की इन्फो के लिए हयाताबाद वाली वीडियो में मजीद स्क्रीन की अपडेट्स कवर कर लेंगे। इस वीडियो में सिर्फ अरबाब नियाज़ की बात कर लेते हैं। अरबाब नियाज़ की स्क्रीन जो है वो 22 बाय 37 फीट की दोनों स्क्रीन एक ही साइज़ में होंगी। जस्ट टू गेट एन आइडिया, आपको आइडिया हो जाए, हयाताबाद साइड की स्क्रीन 30 बाय 50 फुट की है। वो थोड़ी सी साइज़ में बड़ी है लेकिन अरबाब नियाज़ साइड का आपको पता है डबल टियर स्टेडियम है। ऊपर वाले स्टैंड्स में स्क्रीन लगेंगी और लेफ्ट राइट साइड पे आएगी। एंड हयाताबाद के लिए नीचे ज़मीन से कॉलम्स बना के फिर उसके ऊपर स्क्रीन इंस्टॉलेशन की गई थी। सो वो टोटल डिफरेंट सिनेरियो है। सो ये स्टील के गार्डर टाइप जो आपको दिख रहे हैं इसकी साइज़ के हिसाब से कटिंग करके, और ये जो स्टैंड्स बने हुए हैं जहाँ पे स्पेस छोड़ी हुई है लेफ्ट साइड वाले गेट के ऊपर। कीप इन माइंड जब भी मैं लेफ्ट साइड मेंशन कर रहा होता हूँ तो आप पवेलियन से लेफ्ट साइड वाले को इमेजिन किया करें। नीचे जो आपको ये बड़ा पीस लगना है गेट के ऊपर, यहाँ पे ये एक स्क्रीन आएगी एंड दूसरा बिल्कुल इसके ऑपोजिट वाले राइट साइड वाले स्टैंड में आएगी। तो इसी स्टील को इस कंक्रीट के स्टैंड के ऊपर फिक्स कर दिया जाएगा। स्क्वायर में एक फ्रेम तैयार हो जाएगा स्क्रीन के लिए एंड उस फ्रेम में फिर एलईडी स्क्रीन के जो पीसेस होते हैं वो उससे पूरा एक पीस तैयार कर लिया जाता है स्क्रीन का। बेहतरीन क्वालिटी, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन एलईडी स्क्रीन। डायक्ट्रॉनिक्स वालों का आपको पता है, आप सर्च भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा था मैप व्यू स्ट्रक्चर मिस ना करें। इसमें मैं आपको मजीद इन्फो क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से इंट्रेस्ट है मेन स्टेडियम की तरफ एंड जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो समझने की है, बाकी तो आपको सारा पता है। कई बार हम अपडेट्स में हम सराउंडिंग्स दिखा चुके हैं। ये हॉस्टल है, बेसिक चीज़ें दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये किस तरह से मैप शुरू हो रहा है। स्टेडियम के मेन गेट से जब बसेस एंटर होंगी थोड़ा सा रोड का फासला कवर करने के बाद ये राइट साइड पे माजुल्लाह खान क्रिकेट अकेडमी हुआ करती थी। यहाँ पे नेट प्रैक्टिस के लिए पिचेस होती थी। इस एरिया को भी यूटिलाइज किया जाएगा। एंड लेफ्ट साइड पे हॉस्टल एंड हॉस्टल के पीछे जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड है। सो अब आपको ये मैप व्यू क्लियर हो गया होगा। मजीद अब इसकी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। आई मीन जो डायरेक्शन है अब आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से मैप व्यू शेयर किया जा रहा है। मैप व्यू की मोर इन्फॉर्मेशन ऐड करने से पहले एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर करता चलूँ। पवेलियन के सामने जो ग्रिल है वो उसकी हाइट छोटी है, जिस तरह हयाताबाद के पवेलियन के सामने है। बहुत से लोग ये मेंशन कर रहे थे कि इस तरह की ग्रिल होनी चाहिए, खूबसूरत दिखती है। पिंडी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के पवेलियन के सामने भी इस तरह से ग्रिल है। ये मैप व्यू में मजीद इन्फो अगर ऐड करें तो जो मीडिया बॉक्स पवेलियन के सामने जो दूसरा एंड है उसमें आपको छोटी सी स्पेस दिख रही होगी स्टैंड के ऊपर वाली टियर में। वहाँ पे एक दूसरा एंगल प्रोवाइड किया जाएगा
कैमरा के लिए इस तरह से लेफ्ट एंड राइट साइड पे स्क्रीन इंस्टॉलेशन के लिए भी जगह आपको दिख रही होगी। जो लेफ्ट एंड राइट साइड पे आपको ये नीला नीला कलर दिख रहा है, यहाँ पे स्क्रीन आएंगी जहाँ पे ये ECB नंबर 1 लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड, मेरे ख्याल से ये एब्रिविएशन है, एंड इलेक्ट्रिकल स्कोर बोर्ड नंबर 2। ये जो लेफ्ट पे ECB नंबर 1 एंड राइट पे ECB नंबर 2 करके लिखा हुआ है, यहाँ पे ये 2 LED स्क्रीन इंस्टॉल की जाएंगी। सो होपफुली ये मैप व्यू स्ट्रक्चर में भी क्लियर हो गया होगा। मजीद इन्फो अगर ऐड करें तो बाहर साइड पे ये टक शॉप्स आई हुई हैं, सिटी कंजस्टेड एरिया साइड पे भी, और फिर जब आगे आप आ जाते हैं तो वहाँ पे भी। एंड ये 3 मेन एंट्रेंसेस है स्टेडियम के अहाते में एंटर होने के लिए। बाकी स्टेडियम के अंदर आने के लिए आपको ये 5 बड़े गेट्स मिल जाते हैं जो पब्लिक के लिए होंगे। एंड बाकी जो बैक साइड पे एक गेट है वो इमरजेंसी एंट्रेंस है, या जो प्लेयर्स की बसेस को क्विक बाहर जाने के लिए। यहाँ पे मीडिया बॉक्स के लेफ्ट साइड पे VIP स्टैंड जिसका तो क्लियर किया था, जहाँ पे ग्रिल भी लगी थी। एंड इस तरह से ये चारों साइड्स आपको दिख रही होंगी आउटफील्ड की। बाउंड्री लेंथ तो हमने बड़ी डिटेल से एक प्रॉपर वीडियो बना दी थी बाउंड्री लेंथ की। एंड इसी मेन एंट्रेंस से बसेस फिर वापस जो स्टेडियम के पास पर कॉन्टिनेंटल होटल है PC, वहाँ जाएंगी, प्लेयर्स वहाँ पे स्टे करेंगे मोस्ट प्रॉबेबली। ये मैप व्यू में आपको मजीद भी चीज़ें दिख रही होंगी साइड पे, टेनिस कोर्ट और सराउंडिंग में जितना भी एरिया तहमास खान फुटबॉल स्टेडियम। बाकी तो मैंने आपको ड्रोन व्यू में भी दिखाया हुआ है इस वीडियो में भी, एंड में थोड़ा सा ऐड कर दूंगा सराउंडिंग का एरिया। सो इस तरह से ये ओवरऑल बड़ी चीज़ों का मैप व्यू भी मैंने क्लियर कर दिया। ये अब आने वाली वीडियोस में ऐड नहीं हो पाएगा, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, जिन्होंने देख लिया सो उनको क्लियर हो गया। कोशिश होती है कि हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया आपके साथ शेयर किया जाए। हैदराबाद क्रिकेट स्टेडियम का भी मैप व्यू स्ट्रक्चर मैं बड़ा डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा। उनका नेस्ट पार्क वालों ने डिज़ाइन किया है, इसका मुझे इन्फो नहीं किया कि इन्होंने डिज़ाइन किया, लेकिन आपको मैप व्यू समझना था वो मैंने क्लियर कर दिया। बाकी अपडेट्स तो हम ऑलमोस्ट हर वीडियो में कवर कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कुछ अलग से भी शेयर कर देते हैं तो थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है वीडियो। मैप व्यू स्ट्रक्चर के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट डाउन बिलो, और वीडियो पास करके जगह जगह पे आप चीज़ें समझ सकते हैं खुद भी। मैंने जैसे कहा कि मैंने बड़ी चीज़ें ऐड की हैं जस्ट टू क्लियर करने के लिए। LED स्क्रीन की जितनी भी अपडेट्स आपके साथ शेयर की, उसके लगाने का तरीका वगैरह वगैरह, बस आप साइज़ याद रखिएगा। 22 बाय 37 फुट की दोनों स्क्रीन आएंगी। साथ साथ जो स्टेडियम्स के सराउंडिंग बाहर साइड रोड्स का हमने क्लियर किया था, उस पर भी रंगो रोगन एंड कलर वगैरह का काम, जो उसमें लाइनिंग मार्किंग वगैरह होती है, वो शुरू कर दी गई। सो बेहतरीन स्टेडियम तैयार हो जाएगा। एशिया कप 2023 से पहले तो इंशाल्लाह तैयार होगा। लेट्स सी फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कौन से स्टेडियम्स को सिलेक्ट करता है एशिया कप के लिए। एंड बाय द वे एशिया कप फिर पाकिस्तान में होस्ट होता है नहीं होता, इंडिया आता है नहीं आता, उसकी भी बड़ी डिटेल वीडियो मैंने कवर की, चैनल में जाके आप देख सकते हैं। बस ये स्टेडियम्स कंप्लीट हो जाने दें। एक्चुअली यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही होती है, मैंने कई बार ये मेंशन किया, फिर भी कमेंट्स आ रहे होते हैं कि काफ़ी धूल जम गई है रूफ़ के ऊपर। ये बहुत पहले लगा था लेफ्ट साइड वाला एक रूफ़, ये पूरा पीस सैंपल लगा था। सो जैसे ये कंप्लीट होगा इसको प्रॉपर धोया जाएगा, यानी ये क्लीन हो जाता है। एंड पाकिस्तान में आपको पता है फिर यहाँ की जो पोल्यूशन है, और फिर हम जितना गन मचाते हैं। खैर यहाँ पे तो बाय द वे कंस्ट्रक्शन हो रही है तो फिर धूल जमनी थी, और दुनिया में जितने भी स्टेडियम्स हैं वहाँ पे सफाइयाँ चलती रहती हैं। सो यहाँ प्रॉपर क्लीनिंग का काम किया जाएगा। स्टेडियम की अपनी मेंटेनेंस की जो है वो टीम है, ग्राउंड स्टाफ जो होता है वो स्टेडियम का फिर ख्याल रखता है। बस अब स्टेडियम में सिर्फ बड़ा काम अगर आप कहें तो वो LED लाइट्स की इंस्टॉलेशन का है, लेकिन उसके लिए भी केबल ट्रेस सारी बिछा दी गई हैं ऊपर ट्रसेस में, सिर्फ उसमें वो वायरिंग बिछानी है और ऊपर लाइट्स इंस्टॉलेशन करनी है। एंड वो इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बस ग्रास के लिए वेट है कि जल्दी एक ग्रास बड़ा हो और उसकी कटिंग वगैरह की जाए। LED लाइट्स जो हैं उसकी सिर्फ फिक्सिंग है, फिर वो आसानी से हो जाती है, वो टाइम इतना नहीं लेती, क्योंकि उसकी जो सारी बेसिक बड़ी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी ऊपर ट्रसेस में बिछा दी। बस ये स्क्रीन इंस्टॉलेशन हो जाने दें। ये बीच में जितने भी बड़े पीस लगने हैं, एक तो मैंने क्लियर कर दिया आपको स्टार्ट में ही अपडेट ऐड करके। सो फिर इसका ओवरऑल रूफ का जो है एक व्यू आपको दिखेगा एक पीस में, सो उसका व्यू बेहतर हो जाएगा। बड़ा रिस्की काम होता है, आपने देखा जिस तरह से लेबर यहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं ऊपर टॉप पे चढ़ के इस रूफ की। बाय द वे सेफ्टी इन्होंने लगाई होती है, लेकिन फिर भी इतनी हाइट पे, और वो भी टेंसाइल फैब्रिक पे जो कि फिसलता है, इतनी स्लोप में ये लगा हुआ है। बड़े दिल वालों का काम है, क्रेडिट गोज टू देम कि ये लेबर इतनी हाइट पे चढ़ के टेंसाइल शीट्स की फिक्सिंग कर रहे होते हैं। बस ये लास्ट एक स्टैंड रह गया है, बस खैरियत से कंप्लीट हो। कतर में आपने देख लिया वहाँ के जो स्टेडियम्स बने हैं, कितने वर्कर्स लेबर्स ने वहाँ पे काम किए, कितनी जाने गई हैं। खैर होपफुली ये अपडेट आपको क्लियर हो गई होगी। जितनी भी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की, सराउंडिंग का एरिया मैप व्यू में जो दिखाया मैंने आपको, ये रियल में भी एक व्यू देख लें, सो आपको ओवरऑल समझ आ जाएगी कि मैप व्यू किस तरह से था, और फिर रियल में इसकी सराउंडिंग, सामने तमास खान फुटबॉल स्टेडियम, नीचे टेनिस कोर्ट, और इससे टेनिस कोर्ट के इस साइड पे जो स्पेस है इसको यूटिलाइज़ किया जाएगा। यहाँ पे नेट प्रैक्टिस के लिए पिचेस बनेंगी। क्रिकेट एकेडमी का कहा हुआ है, लेट्स सी वो किस तरह से इसको बनाते हैं। एंड ये ओवरऑल शाहीबाग गार्डन है, खूबसूरत बेहतरीन व्यू। लेफ़्ट साइड तो बेहतरीन व्यू है यहाँ का, और लोग आते हैं यहाँ पे सैर सपाटे के लिए। इस साइड पे जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड, राइट साइड एरिया जो है वो सिटी कंजस्टेड है, बट यह है कि स्टेडियम 90s का बना हुआ था, बस इसको अपग्रेड करना था ताकि पेशावर ज़ल्मी के मैचेस तो एटलीस्ट होम ग्राउंड पे हों, और इंटरनेशनल क्रिकेट भी फिर आहिस्ता आहिस्ता होगी। सो होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट के साथ। सोशल मीडिया हैंडल्स पे आगे फॉलो कर लें। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।